जल्लाद को बुलाओ। क्या नाम है? मजा आ रहा है? अरे काफी आनंद आ रहा। अरे मिथिलेश जल्लाद, आओ आओ आओ। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है? ये राजकुमार प्रीतम सिंह है। इसने ऐसा काम किया है और राजमाता का आदेश है कि इसके हाथ में हथकड़ी डाल करके गंगा जी के घाट पर ले जाओ और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। जय यज्ञा मेरे आका। उसके पानी जय यज्ञा। जाओ। हम इसे ले जा रहे हैं उसे नदी के तट पर, इसके टुकड़े टुकड़े करके तब आएंगे। जाओ ले जाओ। प्यारे लाल गया साला बे मौत मर गया रे। लेकिन हमका लगा था महाराज ने बन पौधा का। क्यों? हमका बड़ा मुश्किल देखा था। कारण क्या हो सकता है? तुम्हारे दिल के तमन्ना दिले में रह जाएगी। कौन साला महाराज बनने से मुझे अब रोकेगा? क्योंकि आप, मैं मानता हूँ कि आप प्रीतम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। उतार दिया, लेकिन महारानी के गोद में जो छोटा सा बच्चा पड़ रहा है, अगर कल कर वो सयाना हो गया कि राज रियासत का वारिस वो हो जाएगा। नहीं प्यारे लाल, अगर हम सांप को मार सकते हैं तो सांप के पुतले का फल कुचलने में कितनी देर है? ये तो मैं मानता हूँ कि अगर सांप मर गया तो सपोला भला कैसे बचेगा? प्यारे लाल, चलता हूँ जमी पर। हाँ। चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाते हैं। मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता पृथ्वी आकाश पवन है और इस जगत का जोधा मैं हो, उससे बढ़ के साला कौन है? हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा न तो किसी किताब में लिखा होगा न तो किसी ये कभी सोचा होगा। राजकुमार प्रीतम, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा अंतिम दिन है। अब मरने वाले की ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोल, कुछ खाना चाहता है? नहीं जल्लाद जी। किसी से मिलना चाहता है? नहीं। कुछ कहना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी गलती नहीं है जल्लाद जी, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, बस यही आपसे आरज़ू है मेरी, मुझको कर दो रिहा, मुझको कर दो क्या कहा? जी, मैं किसी का खून नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। तूने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं जल्लाद जी। तू बेगुनाह है। प्रीतम सिंह, वैसे भी हम तुझे मारना नहीं चाहते,
वो इसलिए कि तेरे ही दरबार का नमक खा के आज दिन तक अपना जीवन यापन किया है। प्रीतम, हम तुझे छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि जिला मिर्जापुर छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि कभी तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखाई ना दे। मैं ये मिर्जापुर जिला छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, लोग मेरी शक्ल तो क्या मेरी परछाई तक न देख पाए। चले जाओ। अगर दोबारा तुम इस रियासत में दिखाई दे गए तो राज माता हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। प्रताप सिंह, तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। आज के बाद ये मिर्जापुर छोड़कर सीधा जाऊंगा चंबल घाटी, और चंबल घाटी जाकर राजकुमार प्रीतम से डाकू पैगाम सिंह बनूंगा। और जिस दिन डाकू पैगाम सिंह बनकर आऊंगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर ऐसा करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम प्रीतम नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है भवन? नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है भवन? रहने वाली कहाँ की हो बता दो बहन। गिर पड़ी गंगा में कैसे साफ साफ बतलाइए, मैं करूंगा मदद तुम्हारी, दिल में ना घबराइए। जन्म से हो या अंधी या फूटे बोलो बहन, जन्म से अंधी हो या कि तुम्हारे जीवन में कोई हादसा हुआ है? नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन। नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन। दिल हुआ कुछ मेरा मेरे भैया साथी मेरे है गजब कर दिया, थोड़ी करके मेरी आंखें डाल गंगा में दिया। छोटी किस्मत हमारी मेरे बिना।
छोटी किस्मत हमारी, मेरे बिरन दिल हुआ खुशनुमा जो कहा है गंगा माँ की गोद से मुझे बचाने वाले और ये सब पूछने वाले आप दोनों कौन हो भैया? आपका नाम क्या है भैया? अरे पगली, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। लेकिन बहन प्रिया, तुम चिंता न करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे भैया ने हमारी आंखों को फोड़कर गंगा माँ की गोद में हमें फेंक दिया, लेकिन बहन इस संसार में ऐसा कोई भाई इतना निर्दयी नहीं है जो बिना गलती के अपनी बहन की ये हालत कर दे। बहन हाँ भैया, आप सच कहते हो, बिना गलती के कोई भाई अपने बहन को नहीं सजा दे सकता है भैया, क्योंकि मेरी गलती है। मेरी गलती इतनी है भैया कि मैं एक प्रीतम नाम के लड़के से प्यार करती थी। प्यार करने के बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। उस शादी को लेकर मेरे भैया बहुत नाराज थे और मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया भैया। जब मैं बाहर दूर जंगल में रहने लगी, मेरे गोद में एक बच्चा भी था भैया। उस बच्चे को लेकर मेरे प्रीतम जी रात दरबार चले गए। अचानक में ना जाने कहां से मेरे भैया रणवीर प्रताप सिंह आए और मेरी दोनों आंखों को फोड़कर गंगा में बहन प्रिया, शादी करना कोई पाप नहीं है। आपने शादी किया था, लेकिन बहन तुम्हारे भाई ने तुमको ठुकरा दिया, लेकिन मैं भोले बाबा शिव को साक्षी मानकर आज के बाद मैं तुमको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ और मैं तुमको वचन देता हूँ कि कभी भी तुम पर कोई संकट आन पड़ेगा तो मैं अपनी जान भी देकर तुम्हारे उस संकट में निवारण करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन अगर आप मुझे अपने धर्म की बहन मानते हो तो आज भैया राखी का त्योहार है। क्या मैं आपके हाथ में राखी बांध सकती हूँ भैया? अरे पगली, मैंने तुमको अपनी बहन कहा, तुमने मुझे अपना भाई कहा, तो राखी बांधने में क्या दिक्कत है? लेकिन बहन तू तो दोनों आंखों से अंधी है, राखी कहाँ से लाएगी तू? हाँ भैया, मैं यहाँ राखी तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अपने इस आंचल से एक धागा निकाल के आपके कलाई में राखी बांध लूंगी भैया। अगर तेरी यही इच्छा है तो ले, मेरी सूली कलाई में राखी बांध दे बहन। और इसे समझो नरेशम का तार भैया, इसे समझो नरेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो नरेशम का तार भैया। इसे समझो नरेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। बहन
तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन एक भाई का फर्ज क्या होता है, सुन मेरी बात को बहन। बांध तो राखी बहना दिया हाथ में, तेरा भैया हुआ आज खुशहाल है, अपने भैया पे बहना भरोसा करो, अपने भैया पे बहना भरोसा करो, मैं करूँगा मदद तेरी हर हाल में, अपने भैया पे मेरे भैया ये बिनती है आपसे, रक्षा करना हमेशा मेरी जान की, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, रक्षा करना हमेशा मेरी आन की, अपनी अंधी बहन को बहन, मैं भोले बाबा को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा, लेकिन बहन तू तो दोनों आंखों से अंधी है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तुझे सहारे की आवश्यकता है, और हम तेरे पास हमेशा नहीं रह पाएंगे बहन। इसलिए आज के बाद ये डंडा, ये लाठी तेरे उठने, तेरे बैठने, तेरे चलने का यह सहारा बनेगा बहन। और यहाँ पर गंगा तट पर तेरा गुजर बसर कैसे होगा बहन? देख सामने भोले बाबा की मंदिर दिखाई दे रही है, चल मैं तुझको वहीं पर छोड़ देता हूँ। जो भी भक्त भगवान को भोग लगाने के लिए आएंगे तो तुझे वहां कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिलता रहेगा बहन। क्या कहा भैया नागराज? सामने भोलेनाथ की मंदिर है, चलो मेरे नागराज भैया मुझे उसी मंदिर पर छोड़ दो, मैं अपना वहीं पर भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी भैया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, सत्य मन से वचन लिया जो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, हम मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य
अच्छा भगवान, आज ये बच्चा बहुत रो रहा है और हमारे भी नींद आ रही है। दरबारी चाहिए मेरे लिए एक बिस्तर लेकर आइए, क्योंकि इस बच्चे के साथ मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी। सो जा मेरे लाल,